तैमूर शाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकबर शाह के खिलाफ पर्चा कटवाने की, वो भी महज शक की बुनियाद पर? एफआईआर मैंने मुजरिम के खिलाफ कटवाई है, जिसपे मुझे शक नहीं, यकीन है। तुम अपने होशो हवास खोते जा रहे हो। अपनी जाती नफरत अपने अंदर रखो। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका हुक्म आपके मुलाजमों पे और फैक्ट्री वर्कर्स पे चलता है, तैमूर शाह पे नहीं। जिस तरह आप ये बात भूल चुकी हैं कि आप मेरी चाची हैं और मेरी सास भी, उसी तरह मैं ये बात भूल गई हूं कि मैं आपका भतीजा भी हूं और दामाद भी। मामा, तैमूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटी और दामाद का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपने पलटकर पूछा तक नहीं, और आज बेटे के ऊपर एफआईआर कटी है तो आप दौड़ी चली आई। ठीक है, हम ये मामला इत्मीनान से बैठकर भी तो सुलझा सकते हैं ना। जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। तैमूर शाह, मेरा यहां आना बेमानी नहीं है। हम चार दीवारी में बैठकर मामला सुलझा सकते हैं, बात खत्म की जा सकती है। अगर मैं चाहती तो अकबर शाह की जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर की बात बाहर निकले। ये हम सब के लिए बेहतर होगा। इनको भेज के दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। कोई दावत वगैरह है क्या? नहीं, कोई खास नहीं। शहरीना की ढोलकी वगैरह अरेंज की है निम्रा ने। खवातीन और उनकी फजूल रसूमात। मैं तो मुबारक देना ही भूल गया, स्पेशली आपको। मुझे तो लग रहा था तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए हो। कुछ ताल्लुकात बेहद मजबूत होते हैं, पर कुछ रास्ते बहुत मोतबर, उनसे चाहकर भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। चलें? हाँ चलो। अरे आप लोग जा कहाँ रहे हैं, कुछ मालूम तो हो। मुझे तो लगा ये बंदा मेरी हेल्प करने के लिए आया है। तुम्हारी तरह फारिग नहीं है। मेरे हॉस्पिटल का जो प्लॉट है ना, उसके विजिट के लिए जा रहे हैं मेरे साथ। चलें? Let's go. तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई है मुझे। और मुझे तुम्हारी शादी का सुनकर। हाँ, ये सब भाभी का शौक है, सब वही कर रही हैं। जाहिर है शादी एक ही बार होती है, और जब दिल की खुशी शामिल हो ना, तो रौनकें साफ दिखाई देती हैं। अंदाजे लगाना तो कोई तुमसे सीखे। खैर, अंजू आपी को और माही को लाजमी भेजना। माहम की अभी अभी शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में मजीद कोई बदमज़गी आए। चलो, माही ना सही, लेकिन अंजू आपी तो आ सकती है ना। उनके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी खुशी की खातिर और कितनी कुर्बानियां लोगे तुम? माहम की अभी अभी शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में मजीद कोई बदमज़गी आए। चलो, माही ना सही, लेकिन अंजू आपी तो आ सकती है ना।
उनके आने से मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी खुशी की खातिर और कितनी कुर्बानियां लोगे तुम? तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कब आई हो? बस अभी आई हूँ। सब बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही कहने वाली थी। तुम तो यहाँ खड़ी हो, सोचो में गुम। तुमने कैसे देख लिया? सोचने का तो अब टाइम भी नहीं है भाभी, बहुत थक गई हूँ। प्लीज अच्छी सी चाय पिलवा दे। क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें कदम कदम पर रुकता हुआ देखती हूँ तो घबरा सी जाती हूँ। या तो अपने कदम रोक लो शरीना, या तेजी से निकल जाओ। हर कदम पे रुक के सोचोगी तो मर जाओगी। जी, स्पेशियस तो है ना वैसे। हाँ, इट्स अमेजिंग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वैसे एक बात कहूँ, दाद है आपके काम की। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने मुल्क में अपना पैसा, अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं, वरना ज़्यादातर तो लोग बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे मुल्क में चैरिटी की बहुत ज़रूरत है। चैरिटी से ज्यादा यहाँ अवेयरनेस की जरूरत है, अपने राइट्स जानने की जरूरत है। तालीम, इलाज, सेहत इनका बुनियादी हक है, लेकिन ये जानते ही नहीं। यहाँ आवाम और रियासत में आका और गुलाम का ताल्लुक है। ऐसे में चैरिटी से मसाइल हल नहीं हो सकते। सही बात है। कौमें जब गुलाम बन जाएं तो सर उठाने के काबिल नहीं रहती, लेकिन अब क्या हो सकता। लेकिन आपके हौसले की और शौक की मैं दाद देता हूं। थैंक यू, इसी मोटिवेशन की जरूरत थी मुझे। एनीवे, कैसा लगा तुम्हें? Absolutely amazing. Couldn't be any better. एक बात पूछूं वलीद, तुम्हारे और शहरीना के बीच ऐसा क्या हुआ था कि ब्रेकअप करना पड़ा? I mean, मैंने हमेशा बाबा और मामा को तुम्हें दामाद बनाने का ख्वाहिशमंद देखा है, और पर्सनली तुम्हारी एंगेजमेंट का सुनकर मुझे भी खुशी हुई थी। I think बेहतर होगा कि आप शहरीना से ये सवाल करो। ब्रेकअप उसके एंड से हुआ था, मेरे एंड से नहीं। मुझे ही तो समझ नहीं आती। मीन, अगर वो अकबर शाह से कमिटेड थी तो तुमसे मंगनी क्यों की? मेरा नहीं ख्याल कि बाबा का कोई प्रेशर होगा उस पर। मैंने आपको कहा ना कि बेहतर यही है कि ये बात अब शहरीना से पूछें। क्या करूं उससे सवाल? कोई जवाब दे तो तब ना, खामोश रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। एनीवे, तुम कर क्या रहे हो आजकल? एक ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूँ। आई मीन, सेटिस्फाइड हो ना? Yeah, it's good. गुड, लेट्स गो।